हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, Prabhu. व्हाट इज द टॉपिक टुडे? Importance of teamwork, Prabhu. ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है। आज का विषय है कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फैसिलिटेटर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है ये टीम वर्क, टीम प्लेयर, है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है। एक विकल्प ये है कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है मान लीजिए, और उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि आप सेंचुरी मारे उसमें और आपको मैन ऑफ द मैच मिले, लेकिन आपकी टीम हार जाए, ठीक है। और दूसरा है कि आप जीत गए लेकिन आपकी टीम हार गई, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप हार गए लेकिन आपकी टीम जीत गई। आप 0 पे आउट हो गए लेकिन आपकी टीम जीत गई, है ना। इसमें कौन ज्यादा अच्छा है? कौन बताएंगे? यस कमल प्रो। इट इज हैं? दूसरा वाला जो आपने बताया ना, खुद हार जाते हैं लेकिन बट ही हैज मेड हिज एफर्ट टू गेट दिस टीम वन। ओके।
मान लीजिए ना, आपने कभी क्रिकेट मैच अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि अपनी सेंचुरी बनाने के चक्कर में टीम को हरा देते हैं, है ना। यस प्रभु जी। आपने देखा है कभी ऐसा क्रिकेट मैच में? हैं? कई बार ओकेजनली दिखने को तो मिलता था पहले, जब हम देखते थे पहले। हाँ तो मतलब लास्ट में जाके हार जाती है, लेकिन बीच में चौके छक्के लास्ट मोमेंट पे बहुत लगाते थे वो लोग, बट अनफॉर्चुनेटली टीम तो जीत नहीं पाते थे, फिर ये होता था। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? मुझे मतलब एफर्ट नहीं होता, तो खुद सब कुछ अपने स्ट्रेंथ पे वो कर लेता है, लेकिन वो सबको सिखा नहीं पाता है, या तो कहीं कनेक्टिविटी गैप रहता है, तो प्रॉपरली टीम का सीक्वेंसिंग सही नहीं रहता है, तो इसलिए पहले ही जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो चले जाते हैं, कुछ आते हैं वो अपने दम पे कर लेते हैं, लेकिन टीम को जिता नहीं पाता है। तो ये बेसिकली ये देखा जाता है मुझे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। नहीं, मेरा प्रश्न अलग था। मैं बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा रन नहीं बना पाए, टीम को जिताने के लिए आपको फास्ट खेलना है, आपके पास हो सकता है कि 5 रन आप बनाएंगे तो आपका सेंचुरी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 रन बनाने, एक गेंद में 2 गेंद में बनाना है, आप अपने सेंचुरी बनाने के चक्कर में टीम को हरा दिए। ऐसा क्यों करता है व्यक्ति? कौन बताएंगे? यस, बताइए महेंद्र प्रभु। हरि के प्रभु जी। प्रभु जी, जहाँ हम अपने विषय में सोचते हैं, अपने अचीवमेंट के विषय में सोचते हैं, वहाँ प्रॉब्लम है। अगर हम टीम के विषय में सोचेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ अपने 5 रन सोचे, उसने टीम के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अगर वो टीम के बारे में सोचेगा तो अगर वो आउट भी हो जाता और टीम जीत जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीम वर्क यही है। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने, है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि हम rather than becoming successful, it's better to become part of success। मतलब सफल होने से ज्यादा अच्छा है, खुद सफल होने से ज्यादा अच्छा है कि एक सफल टीम का हिस्सा बनिए, है ना। कई बार टीम को जिताने के लिए खुद हारना पड़ता है, खुद, है ना, नुकसान उठाना पड़ता है। हो सकता है कि आपको नुकसान मिले, लेकिन उस नुकसान उठाने से आपकी टीम जीत जाए, है ना। यस प्रभु जी। खुद को त्यागना पड़ता है, खुद का सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, टीम को जिताने के लिए। अपने महत्वाकांक्षाओं का, अपनी उम्मीदों का त्याग करना पड़ता है कि नहीं। और वहीं पे कहीं पे हो सकता है अपने ईगो को साइड करना पड़ता है, अपने स्वार्थ, अपने सुख को साइड करना पड़ सकता है ना। लेकिन ये देखा जाता है कि टीम जीत रही है कि नहीं जीत रही है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को कहते हैं टीम वर्क, है ना। टीम वर्क इसको बोलते हैं। कहीं से आवाज आ रही है, हल्का हल्का आवाज आ रही है। तो टीम जो है, हमको एक कैसे साथ में मिलकर काम करना है इसके ऊपर है ना। जैसे यहाँ लिखा है लेट्स वर्क टुगेदर, है ना। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, है ना। जब हम सब मिलके काम करते हैं तो हम लोग ज्यादा अचीव करते हैं, है ना? और जब हम अलग थलग पड़ जाएंगे तो हम ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे एक किसान था, है ना, उस किसान के 4 बेटे थे, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया, है ना? और चारों बेटों को एक एक लकड़ी दिया तोड़ने के लिए। तो सबने तोड़ दिया उस लकड़ी को,
फिर उसने क्या किया, एक लकड़ी का बंडल मंगाया, उन सारी लकड़ियों को लेकर एक साथ बिना के एक बंडल बना दिया, और फिर उसने बोला सबको कि अब तोड़ो। तो क्या हुआ, उसमें से कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएंगे? बताइए नारद पाद से हमको। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म। जहां तक प्रभु जी मैं समझ पाया हूँ, एकता में ही शक्ति है। हाँ, संक्षेप में बताना चाहता हूँ, एकता में ही शक्ति है। यदि हम मिलजुल करके कार्य करेंगे तो हमको कोई भी जो है हमारा हर उद्देश्य सफल होगा और हम डिफीट नहीं खा पाएंगे, बहुत हमेशा बढ़िया, हम सक्सेस देंगे। बहुत बढ़िया, है ना? और कोई कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे इससे क्या शिक्षा मिलती है? अपने प्रीचिंग में आप इससे क्या शिक्षा ले रहे हैं? यस, अधोष धाम को हरे कृष्ण प्रभु जी, फैसिलिटेटर, एज ए फैसिलिटेटर इससे क्या सीखने को मिलता है, ये बताना है। यस, अधोष धाम। यस प्रभु जी, जैसे प्रभु जी हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग जगह जो है एफर्ट कर रहे थे, आज से अगर हम 1-1.5 साल पहले का बात करें तो पर्सनली जो मैं देख पा रहा हूँ अभी आपके मार्गदर्शन में प्रभु जी, आपने सबको कलेक्टिवली एक टीम के साथ वर्क करने के लिए, एक साथ सेवा करने के लिए बोला, तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ गया है और हम लोग एक दूसरे का जो अलग अलग जगह चीज़ें चल रहा था उससे काफ़ी हेल्प ले पा रहे हैं। अदरवाइज सब वही होता है कि री इन्वेंटिंग द व्हील चलता रहता है, हर कोई अलग अलग चीज़ें सेम तरीके से मतलब अलग अलग जगह करने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म, तो पर्सनली ये मेरा ऑब्जर्वेशन है आपको, जैसे टीम वर्क करने में काफ़ी सारा चीज़ें जो है सरल हो गया है। वेरी गुड। यस, अभय प्रदा करुणा माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। प्रभु जी, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, वैसे इतनी योग्यता तो नहीं है, लेकिन यूनिटी में बहुत स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि जैसे कि हिज ग्रेस अधोक्षधाम प्रभु जी ने बताया कि अभी आपके मार्गदर्शन में प्रभु जी एकजुट होके काम कर रहे हैं। तो जो काम हम लोग, जो सेवाएं हम लोग थोड़ा थोड़ा कर पा रहे थे, जब यूनिटी है तो हम लोग एक साथ मिलके बहुत तेजी से स्प्रेड कर पा रहे हैं। तो मेन तो हम लोगों का, जैसे आपने विजन दिया है कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, प्रभुपाद को सर्व करना है। तो प्रभु जी, मैंने जहाँ तक जो सीखा है वो ये है कि पहले विजन ये था कि ऐसा लगता था कि मेरे लिए, मैं अपने लिए कर रही हूँ, बट अब ऐसा लगता है कि पूरी टीम साथ में है और प्रभुपाद को सर्व कर रही हूँ। तो प्रभु जी, जहाँ तक समझ पा रही हूँ, तो मतलब प्रभु जी आपका ब्लेसिंग्स है और आपका ही प्रभु जी जितना मार्गदर्शन, गाइडेंस है कि प्रभु जी एक टीम मिला है और स्ट्रेंथ मिला है, जिससे बहुत यूनाइट होके एक साथ बढ़ पा रहे हैं प्रभु जी आगे। तो प्रभु जी आपका बहुत सारा थैंक यू इस चीज के लिए कि आपने एक पूरा बहुत बड़ा संसार और परिवार दिया है जिसमें एक साथ मिलकर काम कर पा रहे हैं प्रभु जी, और मैं से ऊपर उठने का प्रभु जी मौका मिला है। ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं है, हम सभी हैं साथ में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड। ओके, कमल प्रभु आप बताइए। कमल प्रभु कुछ बताना चाहते हैं या वैष्णव प्रेयसी माता जी बताना चाहते? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो अनम्यूट थोड़ा डिले हो गया। तो एक्चुअली आवर गोल बिकम्स क्लियर और फोकस्ड हो जाता है, तो आवर डिलीवरी बिकम्स फास्टर, इजियर एंड क्विकर, और बहुत हो जाता है। तो कहीं किसी डिवोटी का अगर कोई दिक्कत होता है तो एनीबॉडी अदर डिवोटीज इन द ग्रुप दे कैन मेक इट अप इन स्पाइट ऑफ अस। तो उसके जगह में वो काम कर देते तो हाथ बढ़ता है अलग अलग, तो मेनी आइडियाज आल्सो कम्स and thereby the smooth flow of activity gets in a proper channel direction way. तो ये तो मेरे को सीखने को मिला, आप जैसे लीड कराते हैं तो मैंने आई हैव ट्रेन लर्न फ्रॉम यू, तो ये काफी मतलब सुविधा हो जाता है, मतलब प्रीचिंग करने के लिए इजियर हो जाता है, टेक्निक्स भी पता चलता है, तो डिफरेंट थॉट्स पुट टुगेदर इन वन प्लेस एंड गिव्स द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द ऑल। तो प्रीचिंग में काफी सहायता मिलती है इसमें प्रभु जी, और डिपेंडेंसी भी रहता है, तो एवरीबॉडी वर्क्स इन ए कोलैबोरेटिव वे, तो प्रीच करने में आसानी हो जाती है। तो मेनी पीपल्स आल्सो ग्रेट इम्प्रेस्ड कि ग्रुप में आए हैं तो इम्प्रेशन काफी अच्छा रहता है। तो दिस इज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, अब तक का मेरा ये अनुभव रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू।
ओके, अभी वैष्णवी प्रेयसी माता जी बताइए, क्या हम शिक्षा लिए इस पॉइंट से? ये बंडल एक साथ किए तो तोड़ नहीं तोड़ पाए, अकेले अकेले तोड़ दिया। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब हम टीम वर्क में कोई भी सेवा करते हैं तो प्रभु जी एक तो उत्साह बना रहता है, और प्रभु जी बहुत सारे जो हमारे पास आइडिया नहीं होते और भक्तों से हम वो आइडिया मतलब उसमें प्रीचिंग में आगे कर सकते हैं उसे यूज, क्योंकि हमारे हमारे पास सारी सारी चीजें नहीं होती, लेकिन जो और भक्त होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं और अच्छे से आइडिया देते हैं प्रीचिंग के लिए, तो उससे और अच्छे से जो है प्रचार हो पाता है। और हम लोग जो है एक मतलब एक साथ मिल करके अगर कोई कार्य को करते हैं तो वो सफल हो जाता है, अगर अकेले करते हैं तो वो इतना अच्छे से रिजल्ट नहीं देता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। आप लोग अपने लाइफ से कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। यस आरती बोलो। Hare Krishna Prabhuji, please accept my humble obeisances. Prabhuji, as per my realizations, though I am very small, Prabhuji, I think that when you work in a team, it really helps to release stress. When you're alone, you have multiple opportunities to serve. That is very right. But you have stress also, like I'm having this seva, that seva, and a lot of other stuff also. When you have team, so at that time, if you forget something to do some seva, then they are there. मतलब वो वहाँ पर हैं कि आपका help करेंगे, बताएंगे, आपको याद दिलाएंगे. But the second thing which I learned, and I think that which is really very important, is that when you work together, you learn faster. Very fast. Okay. And this is the thing which I realized when I started working in a team. Thank you Prabhu ji, Hare Krishna. बहुत बढ़िया। इस रागिनी आराधना माता जी बताइए। ओके, तो देखो अलग मैंने बताया था, जो कहानी बताया था कि हम लोग एक साथ जब किसान ने अपने पुत्रों को बंडल दिया तो नहीं तोड़ पाए, एक एक लकड़ी दिया तो तोड़ दिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है इस पे बताना है। ये रागिनी आराधना माता जी नहीं है, शायद साक्षी सिंगल माता जी, आप बताओ। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी। अभी हिज ग्रेस माधव और प्रभु जी ने कुछ टाइम पहले हमें SP3C ऐप बनाने के लिए बोला था। और मेरी अडोशन धाम प्रभु जी से बात हुई तो वो ऑलरेडी उस ऐप पे वर्क कर रहे थे। तो अभी जब उनसे बात हुई तो हमने अपनी टीम के साथ वहाँ पे कंबाइन कर लिया और हमारी सर्विसेज भी कम हो गई, एसोसिएशन भी मिला डिवोटीज का, और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला साथ साथ। बहुत अच्छा। तो यही है कि यदि हम टीम में वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमने हमारी कम समय में हम ज्यादा काम कर पाते हैं, है ना। और सब है ना, जो एक ही काम को 10 लोग करेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कभी हमारे SP3C में कम से कम 10 एरिया से भक्त जुड़े हुए हैं, तो कोई एक भक्त अगर PPT बनाता है तो 10 जगह चला जाता है कि नहीं। अब 10 लोगों को वो PPT बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इसी तरह से है ना, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और ट्रेनिंग, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है कि नहीं, तो हर एरिया के भक्त साथ में बैठकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना। तो इससे कई, नहीं तो 10 जगह यही लेक्चर देना पड़ता, 10 घंटे लगता, 10 लोगों का टाइम जाता है कि नहीं। और उससे क्या होता कि है ना, उससे हमारा कितना समय बच जाता है ना। और उसी उतने ही समय में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। माधव गौर प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सॉरी प्रभु जी, मैं थोड़ा वीडियो लेट ऑन करा, मैं अभी आया। कोई बात नहीं। तो जी, जैसे आपने कहा था कि उदाहरण से बताएं, तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप ही से सीखे हैं और हमने अप्लाई करे हैं यहाँ पर। तो जैसे वो जो हम देखते हैं कि जब हमने प्रीचिंग स्टार्ट किया था यहाँ पर प्लेटफॉर्म में, तो ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता था या
या फिर एक कोई डिवोटी जो सब कुछ आता था, लेकिन अब क्या है कि हम टीम में वर्क करते हैं। तो जैसे गौर वगैरह प्रभु जी बहुत मेरे लिए एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज करते हैं। हम लोग काम करते हैं, मान लीजिए मेरे अंदर थोड़ा है कि मैं थोड़ा वर्क स्लो करता हूँ लेकिन परफेक्शन ज्यादा करता हूँ, लेकिन गौर वगैरह जो है वो परफेक्शन कम रहता है लेकिन चीजों कर लेते हैं। तो फिर हम दोनों का मिलकर बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। मतलब नारद तो हैं वो फंड रेजिंग कर लेते हैं, रावज वो है वो एक डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं। इस तरह से हम एक साथ करते हैं कुछ भी काम, तो लोड नहीं आता है। इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स आराम से हो जाते हैं। तो यदि एक आदमी से कुछ कर रहा होता तो बड़ा मुश्किल होता है कुछ करना। और जो आपने उदाहरण दिया था कुछ लकड़ी वाला, तो उस पर एकदम जो सुटेबल है। जैसे 2018 में लखनऊ में बड़ा ट्रबल आया था, तो हम सब लोगों ने अपना अपना पार्ट लेके आए, एक टीम में काम किया। और इवन दो मुश्किल था लेकिन हम उसके बाद भी आपके आशीर्वाद से और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हम जो है जीते। तो उसमें टीम वर्क जो काफी लोगों ने और लोगों ने बोला कि हमने टीम में वर्क किया, सबने अपना रोल प्ले किया और एक साथ यूनिटी में रहे तो हम जीत पाए। ये कुछ कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तरुण पिकेश्वर प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। तो प्रभु जी सारे भक्तों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। जैसे एक साथ लकड़ी रखने से कोई तोड़ नहीं पाएगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, है ना। तो वो तो पॉइंट है ही प्रभु जी। और जैसे सब लोग साथ में मिलकर प्रीचिंग करेंगे, एक ऑर्गेनाइज वे से प्रीचिंग करेंगे, तो जैसे अलग जो संप्रदाय है, जैसे ये कैथलिक है और ये जो भी है, वो एकदम वो प्लान से वो लोग कन्वर्जेशन का वो प्लान करते हैं प्रभु जी। तो हम भी वो अपना मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचा सकते हैं, इसको अवेयर कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें ज़्यादा वो शक्ति मिलती है। करेक्ट, बहुत अच्छा बताएंगे। जैसे देखो भारत में मुसलमान जो है 20% है कि नहीं, और हिंदू हैं लगभग 70 से 80%। लेकिन फिर भी मुसलमान जो है वो हर जगह हावी रहते हैं। ऐसा क्यों, जानते हैं ऐसा क्यों? यूनिटी, वो यूनिटी है प्रभु जी। हाँ, यूनिटी है ना। हालांकि उनकी संख्या कम है लेकिन वो यूनाइटेड है ना। और हिंदू समाज में क्या समस्या है? हिंदू समाज जो है वो यूनाइटेड नहीं है और धर्म को लेकर एकजुट नहीं है ना। धर्म को लेकर दृढ़ नहीं है। धर्म के लिए कोई त्याग करने की जरूरत पड़े तो 10 बार सोचेंगे, है कि नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर बच्चे को आईएएस की कोचिंग करानी है ना, आईएएस की कोचिंग करानी है तो लोग 2-2 लाख 4-4 लाख खर्चा कर देते हैं, कि नहीं। लेकिन अगर बच्चे को अगर धर्म की कोचिंग करानी है इस्कॉन में, अब बोला जाए कि आप 1 लाख रुपए का कोर्स करा दीजिए अपने बेटे को, कितने लोग कराने के लिए तैयार होंगे? कोई तैयार नहीं हुआ, है कि नहीं। उससे उल्टे लोग गीता बोलते हैं, फ्री में गीता बांटी है ना, प्रसाद फ्री में दीजिए मंदिर में। मंदिर में उनको हर चीज फ्री में चाहिए, है ना। कॉलेज स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल्स में 10-10 हजार 20-20 हजार महीने का बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस देंगे, लेकिन मंदिर में हर चीज उनको फ्री में चाहिए, है कि नहीं, है ना। गलत बोल रहा हूँ कि सही, बताइए, है ना। तो इसके कारण जो है, इसी कारण हम देख पा रहे हैं कि हिंदू समाज का जो है वो क्या स्थिति आज के समय में, कितना पतन हो गया है हिंदू समाज का, है ना। आप इस बात को देख सकते हैं, है ना, कि आज जो है समाज में क्या स्थिति है, कि हर जगह जो है वो आप
देख सकते हैं कि सनातन धर्म जो है वो कितना खतरे में है ना। तो दो चीजें हैं, दो बातें हैं आप लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो यूनिटी, और दूसरा धर्म के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। कुछ इन्वेस्ट करने का जरूरत पड़े, पूंजी लगाने का जरूरत पड़े, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए, उसमें ये नहीं देखना चाहिए मेरा क्या फायदा है, कितना नुकसान है, मैं क्यों जाऊं वहां पे खड़ा रहूं, है ना, मेरे को क्या मिलेगा, है ना। ये जो भावना है ना, इसके कारण जो है हिंदू समाज जो है वो टूटता जा रहा है, दुखी है ना? ये बहुत दुख की बात है ना। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं क्या, कि कैसे हर जगह हिंदू जो हैं वो पीट रहे हैं समाज में। तो इसलिए धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एकता और त्याग, ये दोनों की बहुत जरूरत है ना, बहुत जरूरत है। महेंद्र प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? यस, बताइए। प्रभु जी, जैसा आपने बताया ना, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, जयपुर में एक दुकान में जो है 30-40 मुसलमानों ने घुस के दुकान वाले को मारा, और बाकी पड़ोस में जो दुकानदार थे उनमें से किसी ने भी उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करी, और वो 30-40 लड़के आए और उसके दुकान को तोड़ फोड़ करके चले गए, सिर्फ इसलिए कि उसने एक आर्टिकल जो था वो कॉपी करके अपनी बुक्स में लिख दिया था मुसलमानों को कि इस्लाम जो है आतंकवाद का प्रतीक है, ये इसके ऊपर, और पड़ोस के दुकानदार कुछ नहीं देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। ये है हिंदू समाज। हिंदू समाज तो है, लेकिन मोहम्मद वो तो है, वो तो बाहर का। तो ये इसका कारण क्या है? तो जैसा आपने बताया कि हम धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। जैसा आपने बताया कि अगर बच्चे को IAS कराना है तो 10-20 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन अगर वही मंदिर में, अगर तो मंदिर में पहली बात तो बच्चा जाएगा तो उससे कहेंगे तू जा कहाँ रहा है। अभी हम ये देखते हैं कि मंदिर में बच्चे जाने से रोकते हैं कि नहीं वहां नहीं जाना, तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तुम पैसा देना तो छोड़ दीजिए कि 1 लाख में कोर्स कराएंगे, उसको जाने ही नहीं देते हैं। अगर फ्री में भी जाता है, खाना खाने जाता है, तब नहीं जाने देते उसको। हम लोग फ्री ऑफर करते हैं, उसके लिए भी लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हमारा बच्चा नहीं जाएगा। वो कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो इसका मेन कारण जो है ना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना, इसका मेन कारण है कि हम लोग जो हैं वो हमारे हृदय में जो है वो एक, है ना, हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं, डरते हैं। किससे डरते हैं? पड़ोसियों से डरते हैं, अपने, है ना, कि चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, मैं क्यों जाऊं उसमें, मैं, वो पीट रहा है तो मैं क्यों जाऊं, है ना, मेरा क्या जा रहा है उससे, है ना। मेन चीज ये है कि भाई वो पीट रहा है, मैं जाऊंगा तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा, है ना, इसलिए उसका नुकसान हो रहा है, होने दो, मैं क्यों जाऊं, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी है ना, कहीं मैं फंस गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। हम लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम भक्तों को बोलते हैं कि आपको अभी 3 दिन के लिए वृंदावन आना है, 29, 30, 31, 3 दिन के लिए, है ना, तो भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको दिवाली मनाना है, हम कैसे आ सकते हैं, है ना, ये बहुत मुश्किल होगा प्रभु जी, दिवाली कैसे छोड़ सकते हैं हम, हमको जो है वो, है ना, प्रभु जी 2000 रुपये बहुत ज्यादा है प्रभु जी, हम कैसे इतना पैसा, प्रभु जी कोरोना है प्रभु जी, ना हजारों तरीके के, है ना, बहाने, है ना, देते हैं लोग।
ये मानसिकता है लोगों की, है ना। मैंने देखा है हिंदुओं की मानसिकता है। धर्म के लिए हमको हजारों बहाने हम लोग देते हैं। इसका कारण ये है, हम साथ में आना नहीं चाहते, है ना, साथ में नहीं आना चाहते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना। उस पैटर्न को हमको बदलना है। ये जो हमारे सोचने का जो तरीका बन गया है एक हिंदू समाज का तो बन ही गया, अभी भक्तों के समाज का भी ये तरीका बन गया है ना, कि हमें भक्तों में भी देखता हूँ, क्या देखता हूँ, है ना, अरे हमको जाति से निकाल दिया जाएगा, है ना, चाहे कितना भी बढ़िया भक्त हो, है ना, अगर हमारी जाति का है तो हम उससे विवाह नहीं करेंगे, है ना, हमारी जाति का नहीं है तो विवाह नहीं करेंगे लोग, है ना, समाज निकाल देगा हमको, हम ये हो जाएंगे, हमको वो दिक्कत होगी, है ना। इतना ज्यादा रूढ़िवादिता, इस हिंदू समाज इतने ज्यादा भाग में विभाजित है ना, कि अगर तेली है तो तेली से विवाह करेगा, बनिया है तो बनिया से विवाह करेगा, मिस्र है तो मिस्र से करेगा, है ना, शुक्ला है तो शुक्ला से करेगा, है ना। इतना ज्यादा ये, है ना, समाज बटा हुआ है, विभाजित है ना। ये बड़ी चिंतनीय बात है कि इसको विभाजित किया गया। इतने सारे टाइटल बन गए हैं, है ना, हिंदू समाज में, है ना। ब्राह्मण में भी सैकड़ों टाइटल हैं, और हिंदू समाज में जो है इतना विभाजन हो गया है ना। और इसके कारण जो है वो क्या है कि समाज कभी यूनाइट नहीं हो पाता है ना? नाना प्रकार के कारण देते हैं लोग। छोटा भी रिस्क हम उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं धर्म के लिए, छोटा भी रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, आराम का जीवन चाहते हैं, है ना। तो इसका कारण क्या है, इसके कारण, है ना, हम लोग, है ना, दिन पर दिन, है ना, समाज, हिंदू समाज पिटता जा रहा है। इस पैटर्न को बदलना है। दूसरी की तो बात छोड़िए, है ना, बाकी सब चीजों को लड़ने, हथियार उठा के लड़ने जाने तो बहुत दूर की बात है। लोग यहाँ तक कि हमने देखा है कि दिल्ली में जब इलेक्शन हुआ था तो सारे मुसलमान वोट देने जाते, हिंदू लोग जो है उस दिन भी वोट देने नहीं जाते, यहाँ तो वोट देने तक नहीं जाते, है ना। क्यों नहीं जाते? सोचते एक दिन छुट्टी मिला है, शिमला घूम के आ जाएंगे, वोट देके क्या करेंगे, है ना। और इसलिए जो है मुसलमानों की सरकार बन जाती है और हिंदू छुट्टी मनाते रहते हैं, है ना, शिमला जाके वोटिंग करते हैं इधर, अब बाद में जो है दंगे, है ना, होते हैं और फिर हिंदू जो है वो मारे जाते हैं, है ना। तो ये मेंटालिटी को बदलना है आप सबको। देखो, जब धर्म की बात आती है तो हमको वहां पे खड़ा रहने की जरूरत है, सबको छोड़कर आना चाहिए वहां पर, ये भावना विकसित करना चाहिए हमको। जब हमारी संस्था की बात आती है, इस्कॉन की बात आती है ना, जब बोला जाता है तो हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए वहां आकर, है ना। ये नहीं देखना चाहिए कि हमको कितना नुकसान होगा, है ना। हम जब हम अगर सारे हिंदू एक साथ खड़े हो जाए ना, कुछ ना करे, सारे हिंदू एक साथ मिलकर वोट दे देना, उसी से हमारे हिंदू समाज, कुछ नहीं करना, जाके सही बटन पे वोट लगाना है, उसी से आपके हिंदू समाज का जो है वो कल्याण हो जाएगा। लेकिन हिंदू में इतनी शक्ति नहीं रही, हिंदू समाज में। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि टीम वर्क नहीं है, टीम स्पिरिट नहीं है ना। कोई त्याग की भावना नहीं है, इसके कारण एकता नहीं है। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है, छोटे स्वार्थ के लिए, है ना, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप देखो, रोज हर गए ना देवी देवताओं को कोई ना कोई गाली देता है। अभी सिनेमा बना है ना, रावण लीला, और उसमें रावण को हीरो बताया जा रहा है, राम को विलेन बताया जा रहा है ना। कोई हिंदू कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं बोलता है ना। क्यों? इसका कारण यही है कि
उनको कोई मतलब नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं बोलूंगा तो मेरे पे है ना रिस्क आ जाएगा। ये इसको कहते क्या है? इसको कहते कायरता। वो कायरता एक हमारे अंदर घुसा हुआ है, उसको हमें त्यागना है ना। कैसे? साहस के द्वारा, है ना। यस, तो रिस्क जहां पे जरूर रिस्क लेना चाहिए। आप देखो श्रील प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया है कि नहीं। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी अमेरिका गए, पानी की जहाज, कितना बड़ा रिस्क था, है कि नहीं? रिस्क था। तो उसी तरह से हमको रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। हर मुसलमान अपने बच्चे को कुरान पढ़ाता है कि नहीं, है ना। लेकिन हम लोग जो हैं अपने बच्चों को गीता, हिंदू समाज खास तौर पे बच्चों को गीता भागवत नहीं पढ़ाता ना। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि थोड़ा थोड़ा रिस्क ले तैयार नहीं होते हम लोग। हमारे एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने एक है ना बिजनेस शुरू किया था, गाय के दूध बेचने का बिजनेस शुरू किया था, है ना। और दूध बेचने का बिजनेस शुरू किया था इसकी कि ताकि हम जो है भक्तों के घर में दूध सप्लाई कर सकें। लेकिन बता रहे थे कि है ना थोड़े थोड़े फायदे के लिए भक्त लोग जो हैं वो बाहर से दूध लेना शुरू कर दिए, है ना। 1 केजी 2 केजी दूध का नुकसान करने के लिए तैयार नहीं है, वो थोड़ा सा नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, है ना। इसके कारण क्या है कि यूनिटी नहीं बन पाती है। तो हमको इससे बाहर आना पड़ेगा, है ना, इससे बाहर आना पड़ेगा। जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट, जब तक मोरल सपोर्ट, जब तक हम नहीं देंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए मारने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें, तब तक जो है हिंदू समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे कि आप सबको विचार करना है ना। तो इसका परिणाम जब हमारे बीच में एकता नहीं रहेगी, कोऑपरेशन नहीं रहेगा, तो इसका क्या परिणाम होगा ना। आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, है ना। आप लोग ध्यान से देखना इस वीडियो को, ओके। और देखने के बाद बताइए कि आपने क्या समझा इस वीडियो से। आवाज आ रही है? वॉइस नहीं आ रही मुझे भी। घर के अंदर भी खतरा था, घर से बाहर भी था जोखिम। उन्होंने खाया तरस हमारी हालत पर और एक एक कर फूंक डाले हमारे घर। अब न अंदर खतरा है न बाहर जोखिम। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा बिष्ट और ये है कश्मीर, जिसे जमीन पर जन्नत का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसी जन्नत के बाशिंदों पर 1989 और 90 के दौरान कयामत बरपी थी। उन्हें कहा गया कि रातों रात यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़कर यहाँ से चले गए। हम खोजने निकले हैं आखिर कहाँ है, किस हाल में है कश्मीरी पंडित, क्या है उनके दर्द, क्या है उनके गिले शिकवे और क्या है उनकी उम्मीदें। कश्मीर, शिकारों की दुनिया, चिनारों की दुनिया, कुदरत के हसीन नजारों की दुनिया। ये झरने, ये नदियां, ये पहाड़, ये सब्ज वादियां, ये दुनिया अगर छिन जाए तो किसका दिल न तड़प उठे।
जहां बचपन बीता वो गलियां छूट गईं, जहां जवां हुए वो मिट्टी छीन ली गई। जब भी जिक्र कश्मीर होता है तो परिवार की ये तीनों पीढ़ियां ऐसे ही गम के समंदर में डूब जाती हैं। इतना मैंने रोया, खुद ही आंसू निकले मेरे। नहीं तो देखो हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या हालत हो गई। दुनिया पर आई लोग यहाँ बेगाने। ये अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपनी दुनिया से बेदखल हुए लोगों का दर्द है। दिल ही जाने नजरों अपने देश में हम हैं परदेसी। जो कुदरत की ऐसी हसीन वादियों जम्मू कश्मीर की घाटियों में बेखौफ जीते थे, उस जहान में बसते थे जहां बर्फ से ढके पहाड़ थे, नीले पानी वाली झील थी, लहरों पर तैरते शिकारे थे, जहां गुलाबी सर्दी से बचाती मोटी गर्म फिरन थी, केसर वाले कहवे से उठती खुशबूदार भाप थी, जहां सुर्ख पत्तों वाले चिनार के दरख्त थे, जहां सेब संतरों के बड़े बड़े बागान थे, रंग बिरंगे फूलों की लंबी लंबी क्यारियां थी। किस्मत देखिए, वो नजारे, वो वादियां, वो फिजाएं आज भी वही हैं, लेकिन नहीं हैं तो ये लोग। और इनके दिलों में आज भी अपने वतन लौटने की ख्वाहिश हर पल सांस लेती है। Because I have lived my whole life there. I am born there. I will not die here. I want to die there. वो अपनी मिट्टी है। दोबारा गई कश्मीर उसके बाद? कभी भी नहीं, तब से भी नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन मन में कभी एक ख्वाहिश है कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम जाएं वहाँ। हर वक्त इंसान जीता है, हर वक्त मरता है। बच्चों को बड़ा करने में कितना प्रॉब्लम होती है, कितना मुश्किल है परदेश में आकर। ऐसे करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी मिट्टी से अलग होकर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिंदगी बिता रहे हैं। कश्मीरी पंडित घाटी के हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इनकी कुल आबादी करीब 4 लाख थी। इनकी जिंदगी अमन चैन के साथ गुजर रही थी, लेकिन साल 1989 से माहौल बिगड़ने लगा। पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहे अलगाववादियों ने कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू कर दी थी। कश्मीर की फिजाओं में बारूद घुलने लगा था। पाकिस्तान की बागडोर तब बेनजीर भुट्टो के हाथ में थी। बेनजीर हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही इस साजिश को खुलकर हवा दे रही थी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। 19 जनवरी 1990 की रात हजारों कश्मीरी मुस्लिम सड़कों पर आ गए। आजाद कश्मीर के नाम पर चारों तरफ जुलूस निकालने लगे, नारे लग रहे थे, टायर जलाए जा रहे थे, मस्जिदों से आजान की जगह ऐलान हो रहा था। अजानें तो आती थी, वो 5 टाइम नमाज वो तो हमेशा होता था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उस रात को 19 जनवरी को शाम को 7 बजे के करीब जो एक साथ पूरे डाउनटाउन, हम तो डाउनटाउन में रहते थे, पूरे डाउनटाउन में एक साथ जब आवाज़ें आई तो ऑटोमेटिकली एक फेयर साइकोसिस क्रिएट हो गया। गली कोचे में से जुलूस निकल रहे हैं और वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज वो बोलते थे जिसको यहाँ रहना है निजाम मुस्तफा पढ़ के रहना है। इस अलगाववादी हिंसा में हजारों कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए, उनके मंदिर तोड़ डाले गए। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन छोड़कर निकलना पड़ा। 24 साल हो गए तब से कश्मीरी पंडित अपने वतन नहीं लौट सके हैं। इनकी खोई हुई जन्नत इन्हें आज तक वापस नहीं मिली है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों को यहां दोबारा बसाने की बात की है, अपने घरों को वापस लौटने के इनके सपने फिर से जाग उठे हैं। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, दिल्ली।
जनवरी 1990 की तारीख कश्मीरी पंडितों पर कयामत बनकर टूटी थी। रातों रात कश्मीरी पंडितों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। आज 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन मिट्टी पर वापस लौटने की आस हर विस्थापित कश्मीरी के दिल में आज भी जिंदा है। हम मिले फरीदाबाद में रहने वाले जुच्छी परिवार से, जिन्हें सपनों में दिखाई देते हैं चिनार के पत्ते, डल लेक और याद आता है अपना घर। जुच्छी परिवार आज भी अगर मौका मिले तो अपने घर कश्मीर वापस लौटने को तैयार है। फरीदाबाद में रहने वाले अशोक जुच्छी के परिवार को उस काली रात की एक एक बात याद है। मैं जोर से रोने लगी, चिल्लाई मैंने, हे भगवान, मुझे इस टाइम वो याद आता है। ऐसी आपदा किसी पे ना आए। लोग कहते हैं घर में बेघर है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और बेघर हैं। मेन श्रीनगर के बरजाला इलाके में रहता था जुच्छी परिवार। 19 जनवरी 1990 को रात में अचानक जुलूस निकलने लगे। हर तरफ से, हर गली से पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी चाहिए के नारे लग रहे थे। टायर जलाए जा रहे थे, हर तरफ धुआं धुआं हो रहा था। गली कोचे में से जुलूस निकल रहे हैं और वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज, वो बोलते थे जिसको यहाँ रहना है निजाम मुस्तफा पढ़ के रहना है। तो डर भी गए, वेदर क्या ये हमको अटैक करेंगे, रात को मारेंगे, रात को चिल्लाते थे, ओ बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। घर में एक सरदार फैमिली किराएदार थी। उसकी बहू दहशत के मारे भागी भागी आई। पूछा, आंटी, जुलूस ने चारों ओर से घेर लिया है, अब क्या करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों क्या करेंगे, बच्चों को इधर ही रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, शाम को देर के टाइम हम दोनों जाएंगे, इस कुएं में हम छलांग मारेंगे। नहीं, मैं इन पर हाथ रखती हूँ, ऐसे मैंने उसको बोला। कहा आंटी ऐसे करेंगे? मैंने कहा हाँ, दोनों इसी में कूद जाएंगे। किसी तरह जान बच गई, लेकिन अपना वो जहान छूट गया। ये वो दौर था जब फारूक अब्दुल्ला सरकार कश्मीर में चल रहे अलगाववादी आंदोलन के सामने बेबस नजर आ रही थी। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जगमोहन को राज्यपाल बना के भेजा ताकि हालात को काबू किया जा सके, लेकिन जगमोहन भी कुछ नहीं कर पाए। 19 जनवरी 1990 को ही जगमोहन ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की कुर्सी संभाली और इससे नाराज होकर फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कानून व्यवस्था पर काबू करने के लिए जगमोहन ने पहले ही दिन कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन अलगाववादी हिंसक आंदोलन का मूड बना चुके थे। 19 जनवरी 1990 की शाम होते होते कश्मीरी पंडितों के लिए माहौल खौफनाक होता चला गया और इन्हें अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। अगर वो वापसी के अगर आपको कुछ हालात बनते हैं तो आप जाना चाहोगे वापस? I will go back. Because I have lived my whole life there. I am born there. I will not die here. I want to die there. वो अपनी मिट्टी है। 24 साल गुजर चुके हैं। जुच्छी परिवार फरीदाबाद में सेटल हो चुका है। परिवार की तीसरी पीढ़ी स्कूल जाने लगी है, लेकिन आज भी ये परिवार कश्मीर वापस जाने को तैयार है, बशर्ते सरकार उनके लिए अलग शहर बसा दे। कश्मीर में बीते दिनों की यादें दिल से नहीं जाती। काश वो दिन वापस आ सकते। दिन जो पखेरु होते, दिन
पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने जैसा सीने से रहता लगाता, याद न जाए बीते दिनों की। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। एक टीचर थी लेडी, उसको इन्होंने बैंड सा होती है ना मशीन जहाँ लकड़ी चीरते हैं, उसी तरह से चीरा उसको इसको। वो शायर थे, वो गीतकार थे। कश्मीर के बुद्धिजीवियों में उनकी गिनती हुआ करती थी। एक सेलिब्रिटी की तरह रहते थे, लेकिन अपने कश्मीर से बिछड़कर वो एक गुमनाम सी जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से बहुत सी उम्मीदें हैं। हम आपको मिलवाते हैं दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले पीएन कौल साहब से। पद्मश्री बाल यारो जान गो। इस कश्मीरी गीत का मतलब है, मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें याद करके मेरे दिल का तार तार रो पड़ता है। मैं तुम्हारा इंतजार तब तक करूंगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाला कौल परिवार कश्मीर को ऐसे ही याद करता है। पीएन कौल गायक हैं, शायर हैं। इनका तखल्लुस है साइल। श्रीनगर में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। अब जलावतनी की टीस इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जन्नत के लोग कहीं किस खारजार में आ गए हैं, परेशान हो गए यहाँ इस गर्मी में आ गए, जहाँ हमारे लिए न छाया है न कुछ है, वैसी धूप वैसी गर्मी ऐसा सारा, वहाँ सारा कुछ सुहाना ही सुहाना था। हमारी गुजारिश पर कौल साहब सिराहने रखी फाइलें टटोलते हैं। हाथ लगती है एक नज्म, कश्मीरी में लिखी हुई है। इसमें भी गिले ही गिले हैं। कोई बताए हमको क्या हो गया है। नबदुब जैसे आसमान नीचे गिरा है, आसमान नीचे गिरा है। तालुक बैठा, नीचे वाली चीज ऊपर गई, ऊपर वाली नीचे गई, धबके ऐसे। चाहते थे कि कोई भी उनके मूवमेंट की खबर सरकार या सुरक्षा बलों को देने का हौसला न जुटा पाए। अब इस परिवार ने दिल्ली में ही मन रमा लिया है। घर में पूजा का कमरा है, जहां राम, कृष्ण, दुर्गा और साईं बाबा सब मौजूद हैं। प्रार्थना भी कश्मीरी में होती है और दुआओं में भी। तेरी आंखें क्यों फिर गई, तूने हमें घर से बेघर क्यों कर डाला। शिकायत अपने हमसाया कश्मीरियों से भी है तो हुकूमतों से भी, कि जिन्होंने जब उन्हें घर से निकाला गया तो कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और घर वापसी के लिए कश्मीरी पंडितों की जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो कोशिशें क्यों नहीं की। जब भी ये बातें करते हैं उनकी आंखें भर आती हैं और ये सवाल वो बार बार पूछते हैं, आज 24 साल बीत जाने के बाद भी। उसको खींच के ड्रैग किया और बस से नीचे उतारा। उसके बाद लास्ट में फायर यहाँ पर किया था, राइट। फिर वहाँ पर उसके साथ ये लगाया था, चिपकाया था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, मुखबिर है। इन खूबसूरत नज़ारों से बिछड़कर लाखों कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। कश्मीर की सड़कों पर दहशतगर्दी का जो मंजर उन्होंने देखा उसे भुला पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आज भी इन बेवतनों को वतन की याद आती है, अपने घर की मिट्टी की खुशबू अपनी तरफ खींचती है और ज्यादातर को अपने सपनों में दिखाई देते हैं डल लेक पर तैरते हुए शिकारे। हब्बा कदल की सरला टपलू, साफा कदल के पीएन कौल, हंदवाड़ा के रविंदर पंडिता, बरजाला के अशोक जुच्छी, कनगर के अमल मैगजीन,
ऐसे न जाने कितने कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी जड़ों से उखड़ चुके हैं, जिनके पास लौटने के लिए अपना कोई गांव नहीं है। इन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि इनकी जिंदगी बंदूक की नोक पर आ चुकी थी। उन्नीस 89 से ही कश्मीर में अलगाववादी और दहशतगर्द खुलेआम भारत विरोधी नारे लगाने लगे थे। अमन और खूबसूरती की मिसाल कश्मीर घाटी जलने लगी थी। जगह जगह धमाके हो रहे थे। मस्जिदों से आजान की जगह भड़काऊ भाषण गूंज रहे थे। कश्मीरी पंडितों के पास भाग निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आपको मिलवाते हैं टपलू परिवार से, जो कभी श्रीनगर के हब्बा कदल में आबाद था। कश्मीर से बिछड़कर दिल्ली में रहते इस परिवार को 24 बरस हो गए हैं। चाय की जगह आज भी कश्मीरी कहवा ही पीते हैं और कश्मीर के ही नगमे गुनगुनाते हैं। थो गिलास कुलनी तल पर थो गिलास कुलनी तल। ये परिवार है पंडित टीकालाल टपलू का। टीकालाल टपलू जिनकी शहादत का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। भाइयों बहनों, हम जब टीकालाल टपलू को याद करते हैं, उसके साथ उन सभी का स्मरण होता है। टीकालाल टपलू पेशे से वकील थे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। जनवरी 1989 से टीकालाल टपलू को अलगाववादियों से धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी और 14 सितंबर 1989 को उन्हें हब्बा कदल में उनके घर के सामने ही गोली मार दी गई। टपलू की हत्या आतंकवादियों की ओर से पहली बड़ी चेतावनी थी। उसके बाद घाटी में हालात बेकाबू होते चले गए। हिंदुओं पर ज्यादती बढ़ती गई। टीकालाल टपलू के परिवार को अब अपनी जिंदगी और जमीन में से एक को चुनना था। उन्होंने सोचा, जान है तो जहान है। कोई भी नहीं चाहता कि अपनी जगह, अपना वतन, अपने होमलैंड, अपना जो मकान है छोड़ के जाए बाहर। कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति को अपने मकान से, अपने लोगों से प्यार होता है। वो तो दर्द है, हमेशा रहेगा दर्द। एक एक कमरे में 4-4 फैमिलियां रहती थी, प्रेग्नेंट औरतें, इतना बुरा हाल वो मैंने देखा है। फिर कई लोग तो बेमौत मारे गए, कईयों को सांपों ने काटा, कई सनस्ट्रोक हो गया। इन लोगों को आदत नहीं था ना कश्मीरियों को कि वो गर्मी में रहते। बहुत बुरा हाल था। कश्मीर से दूर हुए इतने बरस हो गए कि घर की तीसरी पीढ़ी दिल्ली मुंबई वाली हो चुकी है। ये कश्मीर के बारे में सोचती तो है, लेकिन इमोशनल होकर नहीं, लॉजिकल होकर। दैट्स ओके कि हम अपनी जगह छोड़ के यहाँ आए, लेकिन हमने बहुत मेहनत करके, मतलब हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके अपने आप को एक लेवल तक लाया। अब हम वापस सब छोड़ के वहाँ चले जाएं एंड फिर से शुरुआत करें, वो ठीक नहीं है। अगर वो हमें वो सब वहाँ प्रोवाइड करता है, वो सब जो हमारा लेवल है वही मेंटेन करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि हम वापस जाएंगे। बट एज ए इंडिविजुअल मैं वहाँ पे फिर से स्टार्ट करने के लिए नहीं जाऊँगी। टपलू परिवार को मलाल है कि कश्मीरी पंडितों के लिए मुल्क सही वक्त पर खड़ा नहीं हुआ। अगर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने साथ दिया होता तो मुट्ठी भर दहशतगर्द इन्हें इनकी धरती से बेदखल नहीं कर पाते। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, दिल्ली। जब ज्यादातर कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी जान से ज्यादा परवाह अपने फर्ज और अपने ईमान की थी। इंस्पेक्टर चुन्नीलाल शाला एक ऐसे ही शख्स थे जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस खतरनाक दौर में भी कश्मीर में टिके रहे। आखिरकार चुन्नीलाल शाला दहशतगर्दों की गोली के शिकार हो गए। हम मिलने पहुंचे शहीद इंस्पेक्टर चुन्नीलाल शाला की पत्नी सुदेश शाला से, जो इन दिनों नोएडा में रहती हैं। आप उनकी दास्तान सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कितना मुश्किल परदेश में आकर हालात ऐसी थी। हम वहाँ कश्मीर के थे, हमें टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ आया, बहुत मुश्किल हो गई। इन सूनी आंखों में दर्द के कई समंदर दफन हैं।
सुदेश पर जो गुजरी है उसे सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। पति चुन्नी लाल शाला जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर थे। साल 1990 मई का महीना था। एक सुबह इंस्पेक्टर चुन्नी लाल ड्यूटी पर निकले, फिर लौट कर नहीं आए। आई तो सिर्फ उनकी खबर। 4 आतंकवादियों ने उन्हें एक पैसेंजर बस से घसीटकर तड़पा तड़पा कर मार डाला था। उन्होंने कहा हैंड्स अप, तो फिर उसको खींच के ड्रैग किया और बस से नीचे उतारा। फिर कहते हैं बड़ा टॉर्चर किया था। सुन, कहते थे कि सिगरेट बिट्स लगाए थे, जॉइंट्स तोड़े थे, ऐसा टॉर्चर किया था। उसके बाद लास्ट में फायर यहाँ पर किया था, राइट आई के फॉरहेड में, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं दिखाया ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो उसके बाद डेथ हुई थी। फिर वहाँ पर उसके साथ ये लगाया था, चिपकाया था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, मुखबिर है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मई 1990 का ये वो दौर था जब JKLF जैसे आतंकी संगठन कश्मीर में खुलेआम धमाके करते थे और बाकायदा उसकी जिम्मेदारी भी लेते थे। इसी दौरान BSF ने बॉर्डर से एक आतंकी को पकड़ा। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा। चुन्नी लाल शाला ने ही उस आतंकी को इन्वेस्टिगेट किया था। उसी का बदला लेने के लिए दहशतगर्द उन्हें खोज रहे थे। सुबह निकलते थे, शाम को ये नहीं पता था आएंगे कि नहीं, लेकिन उनको सिर्फ नौकरी थी, बस नौकरी की बड़ी। नौकरी ने ही जान ले ली और जानबूझकर 4 मिलिटेंट्स ने उनके साथ क्या किया था वो तो हम ही जाने। सुदेश अब नोएडा में रहती है। अपने बलबूते पर बच्चों को सेटल कर चुकी है। कश्मीर की आबो हवा छूटने का सेहत पर ऐसा बुरा असर पड़ा कि इन्हें कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऑपरेशन करके फूड पाइप का बड़ा हिस्सा निकाला गया, तब जाकर जान बची। सुदेश के लिए कश्मीर दर्द का दूसरा नाम है। ये और इनके बच्चे कभी पलटकर कश्मीर नहीं गए। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, नोएडा। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने भी एतबार किया। जी हाँ, नेताओं से हमारी शिकायत यही रहती है कि वो वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। कश्मीरी पंडितों की शिकायत इससे भी बड़ी है। उनका ये कहना है कि पिछले 24 साल में हमारे लिए तो कोई वादे करने वाला भी सामने नहीं आया। कश्मीर आज भी बहुत हसीन दिखता है। यहाँ के पेड़, यहाँ की वादियां, यहाँ के फूल, यहाँ के शिकारे। उदासी उन कश्मीरी पंडितों की आंखों में भी है जो जिंदगी में शोहरत हासिल कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हालात ज़रूर ठीक होंगे, हालात ज़रूर बेटर होंगे और उस मामले में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जो जिनके मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है इस देश के लिए। अनुपम खेर चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौटे और बेखौफ होकर रहें। इसके लिए वो बड़ी मजबूती के साथ कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की वकालत करते हैं। मेरे पर्सनली हिसाब से आर्टिकल 370 निकल जाना चाहिए, बिकॉज जब देश का हर इंसान वहाँ पर ज़मीन ले सकेगा तो ऐसे वातावरण में सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, जो बाकी लोग भी, पंजाबी, तमिलियंस, गुजरातीज, मराठीज, बंगाली, सब लोग अगर वहाँ ज़मीन ले सकेंगे, वहाँ पर अपना इंडस्ट्रीज शुरू कर सकेंगे, तो फिर टेररिज्म का एक और जो डर का जो माहौल है वो कम हो जाता है। कश्मीरी पंडितों ने साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर फील्ड में सो कॉल्ड नेता उनकी खामोशी से नाराज हो। हम भी यही दुआ करेंगे कि ये उम्मीद की रोशनी बुझने न पाए, कश्मीरी पंडितों की हर मुराद पूरी हो। सरिता सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।
हरे कृष्णा। यस तरुण केशव प्रभु, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो बहुत दर्द की कहानी है कश्मीर लोगों की। लेकिन जब वो आजान की बजाय अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि इन सबको निकालो ऐसा है, तो ये जो हमारे 3-4 लाख हिंदू थे तो साथ में मिलकर उसका सामना करना था। अगर सामना किया होता तो प्रभु जी कुछ स्थिति अलग होती, लेकिन सब डर के भागे। तो वही मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट है मेन कि सब यूनाइट नहीं हुए। अगर यूनिट होके सामना किया होता तो बात अलग थी। और एक और बात है प्रभु जी कि मान लो कोई यूनिक हो भी जाए हिंदू, लेकिन इन लोगों जैसी हैवानियत जो है वो हैवानियत हिंदू के पास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जैसे अभी मैं YouTube में देख रहा हूँ, जैसे एक्स मुस्लिम जो अपना रिलीजियस छोड़ के अपने ही बारे में बता रहे हैं कि कुरान में ऐसा बताया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। और आपको जब तक वो मुस्लिम ना बने तब तक उसके साथ आपको लड़ना है, वो करना है। तो बचपन से ही उसके दिमाग में ये फीडिंग किया जाता है प्रभु जी। ब्रेन वॉश इतनी हद तक किया जाता है कि बस मुस्लिम है वो जो अल्लाह को मानता है वही सच्चा इंसान है, बाकी ये सब काफिर है और उनको मारना है, कैसे भी कन्वर्ट करना है। तो हमारे जो रिलीजन है प्रभु जी वो तो एकदम पोलाइट वे से भगवान को प्रेम करना, जैसे भगवद गीता में बताया है कि सारे अंश है वो भगवान के है। तो वो नफरत डेवलप ही नहीं हो पाएगी ना प्रभु। और उसको तो मदरसे में से ही वही इतना फीडिंग किया जाता है कि वो मान ही नहीं सकता कि ये दूसरे लोग भी एग्जिस्ट कर पाते हैं, दूसरे रिलीजियस भी एग्जिस्ट कर पाते हैं। और उनको कोई लिबर्टी नहीं है। जैसे हम भगवद गीता बांटते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं तो सबको बताया जाए कि आप भी भगवद गीता पढ़ सकते हो और कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हो। वहाँ कोई क्वेश्चन की कोई गुंजाइश ही नहीं प्रभु जी। क्वेश्चन आप कोई पूछ ही नहीं सकता, अपने हिसाब से कोई कुरान पढ़ ही नहीं सकता। बस वो रट्टा मार के पढ़ते हैं वो सब लोग। लेकिन जो कोई लोग है एकदम स्क्रूटिनाइज वैसे हदीस और कुरान को पढ़ते हैं प्रभु, तो उसको पता है, चलता है कि ये सब एकदम गलत है, नफरत ही सिखाई जा रही है। तो इतनी नफरत उसके रिलीजियस के थ्रू ही आ रही है प्रभु जी, तो वो इतनी नफरत तो हिंदू कैसे ला पाएगा प्रभु? ये बात है। हाँ, तो ये बहुत सारे एक्स मुस्लिम है प्रभु जी अभी हो रहे हैं और वो सब बता रहे हैं कि एकदम ये मैन मेड रिलीजियस है, मैन मेड, इसका कोई वजूद है नहीं। और मोहम्मद पैगंबर को ये जो मानते हैं तो मोहम्मद पैगंबर का भी उसका बहुत कैरेक्टर के बारे में बताया है। जैसे मक्का मदीना वो सब लोग वहाँ हमला करते थे और औरतों को बांटते थे। जैसे किसी कबीले पे हमले कर दिया तो जो कबीले की जो औरतें होती उसको बांटते थे, ये सब करते थे। आपकी बात सही है ना, लेकिन हम उस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग जो 20 बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग, है ना, क्या कर सकते हैं। आपने बताया कि 3.5-4 करोड़ लाख हिंदू थे, उनको लड़ना चाहिए था, है ना। हाँ। तो 3.5-4 करोड़ हिंदू है लेकिन संगठित नहीं है ना, ट्रेंड नहीं है ना। हाँ जी। एक आदमी AK-47 राइफल लेके खड़ा हो जाए, आप 10,000 हिंदू कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चलाना शुरू करेगा तब भाग जाएंगे। एक आदमी काफी है, क्योंकि आपको AK-47 चलाना नहीं आता। तो आप बोलना आसान है ना, दूर रह के वहां पे, है ना। इसलिए जब हम सुनते हैं सब तो हमको बहुत सावधानी से, है ना, समझना चाहिए। ऐसे इधर उधर से पढ़ के कमेंट करना आसान बात नहीं है ना। तो इसको अच्छे से समझिए। इसलिए कहने का अर्थ है कि हम उनकी स्थिति को देखें, है ना।
क्यों नहीं ट्रेंड है? क्योंकि हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, है ना। आप ही लोग अपने बच्चों को ये सब चीजें, हमारे कितने हिंदू बच्चों को पता है कि कश्मीर में ये हुआ था? सबसे पहले ये बताइए, चलिए बाकी चीज छोड़ दीजिए। आप में से कितने लोगों ने कोई इतने डिटेल में पता था कि कश्मीर में 3.5 लाख हिंदू जो है छोड़ के भागे? किसको पता था ये बात? कितने लोगों को पता था और कितने लोगों को नहीं पता था? तो आप देखो कि सबसे पहला चीज ये है कि हमको पता ही नहीं है। आप समझे बात को? इतना बड़ा नरसंहार हुआ और किसी को पता ही नहीं। जब हमें नहीं पता, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? है कि नहीं? क्योंकि हम बताते ही नहीं, हम चर्चा नहीं करते इन सब चीजों की। हम केवल यही चर्चा करते हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी, कौन सा सिनेमा आया है, कल कौन सा क्रिकेट मैच होगा, है ना। हिंदू लोग यही सब चर्चा करते हैं, है ना, है कि नहीं? हम ये नहीं बताते कि धर्म की शिक्षा कितनी जरूरी है और कैसे हम अपने धर्म के मार्ग पे चलें, है ना। कैसे जो है धर्म विरोध ताकतें कैसे, है ना, धर्म को कमजोर कर रही हैं, हमारे धर्म पे आक्रमण कर रही हैं। उल्टे हम उन्हीं के स्कूल में बच्चों को भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए, है कि नहीं। हम लोग क्रिश्चियन स्कूल्स में भेज देते हैं कि जाके पढ़ो बच्चों, है ना। उन्हीं के द्वारा बनाई गई सिनेमा देखते हैं जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं का पूरे फोकस के साथ मजाक उड़ाते हैं, है कि नहीं। तो समस्या यहाँ पे है कि हम पहले तो जानते ही नहीं है ना, हम चर्चा नहीं करते इन सब चीजों पे। ये सबसे पहली, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता, उसमें तो कोई रिस्क नहीं। कम से कम चर्चा करना चाहिए हमको, जानना चाहिए हमको ये सब चीजें, है ना। क्योंकि जब तक हम नहीं खतरे को जानेंगे नहीं, तब तक हम उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे, है कि नहीं। इसलिए हमें अपने हमारा जो धर्म है उसको अगर हम नहीं जानेंगे और जो हमारे धर्म के विरुद्ध जो साजिशें हैं उनको नहीं जानेंगे, तब तक हम जागरूक कैसे होंगे। और जब तक हम जागरूक नहीं है तब तक हम तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम तैयार नहीं है ना। हम लोग तैयार नहीं है, करना कुछ नहीं है। बहुत समस्या का हल बहुत सरल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए देखो, संगठन की बहुत जरूरत है, संगठित होने की बहुत आवश्यकता है ना। आप 10 करोड़ लोग हों लेकिन टूटे हुए हैं, जैसे मैं बताया आपको कि एक एक लकड़ी दे दिया किसान ने, अपने बेटों को आसानी से टूट गया। जब बंडल हो जाएगा, संगठित हो जाएंगे तो नहीं टूट पाएंगे, है ना। अब आश्चर्य ये नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि 3.5-4 लाख हिंदू कैसे भाग गए, उनको सामना करना चाहिए था। आश्चर्य ये नहीं कि 3.5-4 लाख हिंदू कैसे भागे। वहां पे AK-47 राइफल लेके लोग, है ना, लाखों सैकड़ों की संख्या में, है ना, मॉब में आ रहे हैं और यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है, तो वहां पे भागना ही एक ऑप्शन है। वो बुद्धिमानी थी, उन्होंने अच्छा किया, मेरा मानना है जहां तक, है ना। उस परिस्थिति में ये बहुत अच्छा निर्णय था उनका। ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य प्रश्न ये उठना चाहिए कि बाकी जो 100 करोड़ हिंदू थे वो क्या कर रहे थे देश में, जिनमें से कोई जाकर उनके लिए आवाज नहीं उठाया, जाकर कश्मीर में, है ना, उनका साथ नहीं दिया। ये मेरा प्रश्न है, ये ज्यादा जरूरी है पूछना प्रश्न, है ना, कि बाकी 100 करोड़ हिंदू क्या कर रहे थे, है ना। क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा क्यों नहीं, मीटिंग क्यों नहीं की, तैयारी क्यों नहीं की। प्रश्न ये है कि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो आज भी हम उसी तरह से टूटे हुए बिखरे रहेंगे। दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, हम देखो आपस में भक्त लोग ही आपस में इतनी छोटी छोटी बातों के लिए डिफरेंसेज आ जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ईर्ष्या आ जाती है कि नहीं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, हम संगठित रहें, एकजुट रहें, यूनाइटेड रहें, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे यूनाइटेड वी स्टैंड
डिवाइडेड वी फॉल अपार्ट, है ना। तो एकजुट रहना बहुत जरूरी है ना, संगठित रहना बहुत जरूरी है ना। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। तो इसलिए है ना, हम सबको इस बात को समझना है, ये जो बहुत गंभीर परिस्थिति है उसको हम सबको जानना चाहिए, है ना। और इसके लिए तरीका क्या है, हम देखो बातें ओपिनियन, हमें कहते को आप इस स्थिति को आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, आप सब जान गए, ओके, ठीक है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कोई आप में से बताओ मुझे कि आप अपने लेवल पे अगले 1 साल क्या करोगे ताकि आप अपने को ये इस समस्या से हम एकजुट होकर सामना करें। क्या ऐसा काम करना चाहिए हमको? 1 साल के अंदर क्या आप करना चाहोगे इसके लिए? कौन बताएंगे? यस, महेंद्र प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये समस्या जो है वो 1990 में हुई थी कश्मीर में, लेकिन आप देखना धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में फैल जाएगी। आज आप कश्मीर में जाकर हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते। बरेली के कुछ ऐसे एरिया है जहां आप हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते बिना पुलिस के। गाजियाबाद में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बिना पुलिस के हरिनाम संकीर्तन रथ यात्रा नहीं कर सकते। पूरे इंडिया में ऐसे जगह भरे हुए हैं। और अगले आने वाले 10 सालों में आप ये मान के चलिए, अगले आने 10 सालों में अगर आप सब ने इसको लिए सोचना शुरू नहीं किया तो स्थिति, कश्मीर जैसी स्थिति आपके हर गली मोहल्ले में होने वाली है। इसे फैक्ट है। तो मेरा ये कहना है कि क्या हम अब भी सोते रहेंगे, जागेंगे या सोएंगे अभी भी आप सब? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो जैसा आपने बताया, ये जो एंकर थी उसने भी ये बात कही थी कि 3-4 लाख वहाँ से पंडित भागे, तो बाकी उन्हें इसी बात का दुख था। उन्होंने ये चीज़ बोली है किसी ने उसमें से कि हमें इस बात का दुख है कि हिंदुस्तान में से कोई भी 100 करोड़ लोगों में से कोई भी हमारे लिए बात करने तक के लिए नहीं खड़ा हुआ। हाँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। उसने भी ये चीज़ बोली है। तो जैसा आपने बताया था कि हम लोग धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। उन्हें ये चीज़ जो है, कुरान जो है बचपन से पढ़ाई जाती है। हम लोग अपने बच्चे को गीता के आसपास भी नहीं भटकने देना चाहते। अगर गीता किसी को देते हैं तो वो गीता लेने से मना कर देता। प्रभु जी, ये चीज़ कई बार मेरे साथ हुई है। गीता हमने दी है तो नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, हम गीता मत। मैंने 26 जनवरी पर यहाँ जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उनको मैंने गीता बांटी थी, मैंने फ्री में बांटी थी, किसी से कुछ नहीं लिया था। लेकिन उनमें से कुछ बच्चों ने उनके अपने माँ बाप के कहने से गीता वापस कर दी कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो समस्या सबको पता है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ समाधान के बारे में। अगले 1 साल में आप क्या करेंगे अपने तरफ से? तो समाधान तो वही है, जो धर्म के प्रति जागरूकता फैलानी है हमें, और कोई तरीका है नहीं। जैसा आपने बताया कि ये स्थिति जो है हमारे देश में हर गली मोहल्ले में आने वाली है, और ये आगे ज्यादा दूर नहीं, 10-20 साल के अंदर हो सकता है। ये जैसे नाउ आई एम 65, हो सकता है मेरे मरने से पहले ये स्थिति आ जाए और ये मैं देख पाऊं कि ऐसा लग रहा है कि स्थिति ऐसी आएगी हर गली मोहल्ले में, अगर हम लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। हमें ये चीज जो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग अब इस जागरूकता को या इस चीज को लोगों को अवेयरनेस हम लोगों में लाएं कि धर्म के प्रति वो लोग जागरूक हों, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है बजाय क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ने के हमारे गुरुकुलों में पढ़े। ताकि ये प्रभु जी, जैसा आपने भी गुरुकुल में अपना वहाँ रुद्रपुर में गुरुकुल अभी खुला है, एक बार मेरी बात हुई थी मंदिर में। ऐसे गुरुकुल जो है प्रभु जी हर जगह होने चाहिए। हमारे बच्चे जब तक गुरुकुल में नहीं पढ़ेंगे, अपने वेदों की शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक कोई चांस नहीं है हमारे कि हम जो है सेफ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए एक ही तरीका है, और इसके लिए हम लोगों को, जैसा आपने यूनाइट होके सब लोगों को एक साथ, मतलब एक संगठन के रूप में काम करना। और वो संगठन ऑलरेडी हमारे पास इस्कॉन के रूप में है। इस्कॉन एक ऐसा संगठन है कि अगर हम इसकी छत्र छाया में काम करेंगे और दिल से काम करेंगे तो शायद किसी समय, मतलब हो सकता है अगले 10-5 साल में
हम लोग कुछ कर पाएं। और जब तक अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, संगठित होकर काम नहीं करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जो आपने बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, अब बाकी जो 3 हाथ में जो दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको अवसर दूंगा, ब्रीफ में आंसर देना है आपको। ओके ओके, तो पद्मा कुमारी माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और प्रभु जी, जितना मैं समझ पाई हूँ ब्रीफ में, जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग तैयार नहीं है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले तो हमें खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले खुद ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पहले जब तक हम कन्विंस नहीं होंगे कि हमें कैसे जागरूक होना चाहिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, और उसके बाद ही हम अपने फैमिली मेंबर्स और अपने संतान को प्रिपेयर कर सकते हैं। गुरुकुल भेजना तो बहुत दूर की बात है, जैसे अभी प्रभु जी ने बताया था। हम बच्चों को क्लास में भेजने के लिए इतना हमको प्रॉब्लम होती है, या बुक पढ़ने के लिए या मंदिर भेजने के लिए इतना हम संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तैयार ही नहीं है उसके लिए ना। तो जैसे मुस्लिम मदरसे में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमें सिर्फ बाहर के स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, बाकी कुछ धर्म के उनको ट्रेनिंग नहीं देते। तो ट्रेनिंग पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है कि हम सबको ट्रेनिंग के लिए तैयार होना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि धर्म की रक्षा के लिए खुद भी जागरूक हो। अभी तो हम लोग की ये कंडीशन है कि मतलब इवन डिवोटीज में भी कृष्ण भावना भावित आंदोलन से जुड़े हुए हैं, फिर भी हम कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति करने में भी इतना संकोच करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो ये नहीं सोचते हैं कि समाज में कितनी ज्यादा इस चीज की नीड है। तो ये इतना ही समझ पाएंगे। थैंक यू माता जी। यस, संजय सिंह प्रभु। यस। संजय सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मैं जैसे मैंने ये जो सुना हाँ, मैंने, आपको बताना है कि आप अगले 1 साल में क्या करेंगे आप पर्सनल लेवल पे। हाँ प्रभु जी, जैसे मैंने भी इसको जो सुना उसमें मैंने सुन के मैंने ये, अब जैसे हम तो कर ही रहे हैं प्रभु, हमने चालू किया है। हमें इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद जो एसजी हाईवे वाला है, वहाँ पे हमारे एक वरिष्ठ भक्त हैं वैकुंठ मुकुंद दास प्रभु, उनके साथ डेली हम सुबह संकीर्तन में निकलते हैं। और अभी हमारा फोकस यही है कि हम घर घर जाके उन लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में समझाए, भगवत गीता के बारे में समझाए, और उनको ये बताएं कि ये ग्रंथ जो है वो सिर्फ मंदिर में रखने के लिए नहीं है, इसका ज्ञान हमको भी होना चाहिए, साथ साथ अपने बच्चों को भी होना चाहिए। और वो उसके द्वारा आप उस चीज को समझ पाएंगे, और आप समझेंगे तो आप अपने बच्चों को समझाएंगे। आज जो ड्रग्स का माहौल है, जो आतंकी माहौल है, उसमें से निकलने के लिए कैसे हम, ये भगवत गीता हमें सहायक हो सकती है, ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें कैसे सहायक हो सकता है, वो मतलब हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं वैकुंठ मुकुंद दास प्रभु जी, वो इतना अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं और उनको इतना डीपली उसके बारे में समझाते हैं। हम 2 से 3 घंटे के लिए वो करते हैं, डेली सुबह निकलते हैं 8 से 11 बजे तक, और वो अच्छे मतलब 5-6 घर ही हम करते हैं, पर इतना टाइम उनको देते हैं कि हम उस चीज के बारे में उनको समझाएं और उनको बोले कि आप है ना इस चीज को समझिए कि ये आप अगर आप इस चीजों को करेंगे और आप करेंगे तो आपको देख के आपके बच्चे भी उस चीज को करेंगे और इस चीज को अपनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जो माहौल अपने भारत में क्या जो फैल रहा है पाश्चात्य जगत का, ड्रग्स और दारू मदिरा, अलग अलग जो व्याभिचार, ये सब, तो कैसे उसमें से हम निकल सकते हैं प्रभु जी, वो करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमारी कोशिश तो ये कि जितना हम ज्यादा से ज्यादा घर घर पहुंचे और उसको समझाने की कोशिश करें और उन लोगों को भगवत गीता की तरफ मोड़ने की कोशिश करें, इसमें लगे हुए हैं। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि वो हम अच्छी तरीके से इसको कर सके। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है ना। उनका एक फोकस ये रहता है प्रभु जी, जो वो वैकुंठ मुकुंद दास प्रभु जी हैं, उनकी 68 साल उम्र है प्रभु जी। मतलब उनका डेडिकेशन देख के मेरे को अभी ऐसा लगता है कि वो इतनी उम्र में ये कर रहे हैं, मतलब उनके पैरों में सूजन होती है, सब कुछ होता है, पर फिर भी मतलब वो 3 घंटे सुबह निकालते हैं। उस टाइम वो ये नहीं देखते मेरे को कितना कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और वो 3 घंटे निकालते हैं, कुछ भी हो जाए, मतलब टाइम के वो बिल्कुल पंक्चुअल है। वो 8 बजे फिक्स, मतलब निकलना है। अगर कोई नहीं भी आता है तो वो अकेले निकल जाते हैं, पर जाना है, सीधी बात है।
हम छोटा सा कीर्तन करते हैं, हरि नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की पालकी ले जाते हैं, और मेन फोकस उनका यही रहता है कि गौशाला, गायों को कैसे हम उनको वो कर सकते हैं, और कैसे आप एक माला करके, ज्यादा नहीं, वो बोलते कि हम तो 16 माला और वो करते हैं, हम इतना बड़ा डोज नहीं दे रहे हैं आपको, पर आप एक माला करिए और भगवत गीता का एक श्लोक पढ़िए। अगर आप ये करेंगे तो आपको देख के आपके बच्चे भी इस चीज को वो करेंगे। अगर वो आप ही नहीं करोगे तो आपके बच्चे कहाँ से करेंगे? वेरी गुड, थैंक यू। हमने बोला आपको ब्रीफ में आंसर देना है, ब्रीफ में। थैंक यू, सॉरी प्रभु जी। ओके, अच्छा देखिए, एक प्रभु जी बोल रहे थे, है ना, क्या बोल रहे थे तरुण केशव प्रभु, कि हम अपने बच्चों को, है ना, हैवानियत कैसे सिखा सकते हैं, है ना, बता रहे थे। लेकिन आपको मैं कृष्णा बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है, कृष्णा बुक से हम लोग प्रेम का संदेश देते हैं। कृष्णा बुक में प्रेम का संदेश है ना, यस और नो? आप मानते हैं प्रेम बताया गया कृष्णा बुक में? तो आपके स्क्रीन पे कृष्णा बुक का एक अंश है, पढ़िए इसको। कौन पढ़ेंगे? हैं? Krishna saw himself overwhelmed by the military strength of Jarasandha. His small army of soldiers was being harassed, so he immediately took up his bow named Sarang. क्या समझे इससे? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? जो मैंने अभी पढ़ा समझ में आया किसी को या नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? ठीक, कोई बोल ही नहीं रहा है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्लियर कट रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसका मतलब यही है जैसे कि जब कृष्णा को ये लगा कि जरासंध की जो ताकत है वो काफी बढ़ गई है, और उन्हें उनकी जो कृष्ण की जो छोटी सी जो मतलब जो सेना थी और वो परेशान हो रही है उसके कारण, तो उन्होंने फौरन ही अपना सारंग धनुष उठा लिया, या शांति का संदेश दिया। ये शांति का संदेश नहीं प्रभु जी, उन्होंने जब उन्हें लगा कि मेरे सैनिकों को परेशान किया जा रहा है, मेरे सैनिक परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने एकदम लड़ने की ठान ली, या रासलीला शुरू कर दिया वहां। नहीं प्रभु जी, ये जैसा आपने बताया ना कि प्रभु जी की कि हाँ, हमें जो अगर ऐसा हमें कुछ लगे तो हमें भी इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु जी, जैसा पता है मैं एयरफोर्स से हूँ, मैं तो प्रभु जी इसके लिए तैयार हूँ। अगर मैं कोशिश भी करता हूँ। एक मिनट बस जितना पूछो उतना बताइए। ओके, है ना? ओके, अभी लड़ाई पॉइंट समझिए पहले, बाद में तैयार होइएगा जब बोला जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। He took his arrows from their quiver, and one after another he set them on the bowstring and shot them toward the enemy. They were so accurate that the elephants, horses, and infantry soldiers of Jarasandha were quickly killed. The incessant arrows shot by Krishna appeared like a whirlwind of blazing fire, killing all the military strength of Jarasandha. As Krishna released his arrow, all the elephants gradually began to fall, their heads severed by the arrows. Similarly, all the horses fell, their necks severed, and the chariots fell also, along with their flags and the fighters and drivers on their chariots. Almost all the infantry soldiers fell on the field of battle, their heads, hands, and legs cut off. Their heads, hands, and legs cut off. In this way, many thousands of elephants, horses, and men were killed. And their blood flowed just like waves of rivers.
कितने कितने लोगों को मारा भगवान ने, बताइए। समझ में आया कि नहीं? Many thousands, प्रभु जी। Many thousands। और कितना खून बह रहा था? Almost unlimited, which is not able, we would able to quantify. It was not quantitative. ऐसा नहीं लिखा है, वहां पे कुछ बताया गया है। वेव्स ऑफ रिवर, वेव्स ऑफ रिवर्स। हाँ, जैसे नदी बहती है, नदी में जैसे तरंगी उससे बहती है, नदी में पानी जैसे बहता है, वैसे खून बह रहा था। अब बताइए, कृष्णा बुक में प्रेम का संदेश है या लड़ाई का? हम पढ़ते नहीं है ध्यान से, है ना? हम लोग पढ़ते नहीं, है ना? प्रभुपाद कहते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ है अभी तक का, दोनों युद्ध वैष्णवों के द्वारा लड़ा गया है ना? सबसे बड़ा युद्ध रामायण का युद्ध हुआ, उसमें एक तरफ भगवान राम की वैष्णव सेना थी, है ना? उधर से महाभारत में भगवान कृष्ण की सेना, पांडव सारे वैष्णव थे, उन्होंने युद्ध लड़ा। पॉइंट ये है कि, है ना, हम सबको ये नहीं सोचना चाहिए, है ना, कि हम लोग जो है वो केवल माला कर सकते हैं, है कि नहीं? है? सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हुए, है कि नहीं? ये हनुमान जी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में गदा होती है कि नहीं? या हनुमान जी केवल माला करते हैं, हरि नाम करते हैं, सीताराम 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 सीताराम। दूसरे हाथ में गला है, गदा है। शिव जी के एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में त्रिशूल है कि नहीं? वैष्णव नाम यथा शंभु, हाथ में त्रिशूल, है ना? उनसे बड़ा कोई है कृपालु है ही नहीं, शिव जी से बड़ा, फिर भी त्रिशूल किस लिए? त्रिशूल किस लिए? तो मैं एक सन्यासी हूँ, हो सकता है मुझे त्रिशूल ये सब की जरूरत नहीं है, लेकिन बीइंग ए गृहस्था यू हैव राइट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। यस और नो? आप एक परिवार, बच्चे हैं, पत्नी हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो अपनी रक्षा के लिए आप तैयार, खुद को तैयार रखना चाहिए, है कि नहीं? हमें अपने को प्रिपेयर रखना चाहिए अपनी रक्षा के लिए, है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ना? तो एनीवे, मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था जो प्रभु बता रहे थे कि हम लोग प्रेम का संदेश देते हैं। तो हम प्रेम का संदेश देते हैं, आप प्रेम का संदेश ले लेते हैं। हम तो वो बताते हैं जो कृष्णा बुक में लिखा गया है। भगवान कृष्ण गीता बोले थे अर्जुन को, किस लिए? प्रेम करना सिखाने के लिए या किस लिए? इस्कॉन में सबसे प्रसिद्ध बुक गीता है। गीता में यही बताया जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना? और हमको धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं, है ना? तो प्रश्न ये है कि हम लोग कैसे इस स्थिति को सुधार सकते हैं, है ना? आप सबके पास 10 साल का समय है, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं 10 साल में, है ना? तो इसलिए आप सब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लड़िए, उसका अभी समय नहीं आया है। जब वो समय आएगा तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी हम सबको क्या करना है ना? हमारा क्या कर्तव्य? हमारा कर्तव्य है जागृति लेकर आना। कोई जरूरी नहीं कि अस्त्र शस्त्र उठाकर ही युद्ध किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं। पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र उठाया था कि नहीं उठाया था? भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, है कि नहीं? बिना अस्त्र शस्त्र उठाए धर्म की स्थापना कर दी, इतने लोग मारे गए, कैसे? इसको कहते हैं दिमाग, है ना?
उन्होंने क्या उठाया, भगवान ने क्या उठाया था? आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि कई लोगों के अंदर क्षत्रिय भावना रहती है, वो तुरंत सोचते हैं कल से हम, है ना, मुसलमान विरोधी आंदोलन शुरू करेंगे, इस्कॉन में नया सेक्ट। इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए, है मैं जो बोल रहा हूँ, है समस्या यहाँ पे है कि हम सुनते नहीं है ध्यान से, है। भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, उसको ध्यान से सुनिए। भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, अर्जुन को गीता सिखाया, गीता रूपी तलवार उठाई। गीता ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार से किसको काटा? आसक्ति के बंधन को काटा, क्योंकि यही आसक्ति ही है जो हमको रिस्क नहीं लेने देती है। ध्यान से सुनिए इस बात, क्या आसक्ति है जो हमको रिस्क नहीं लेने देती है। हम सोचते हैं हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा अगर मैं मर गया तो। अर्जुन यही तो बोल रहे थे, युद्ध होगा तो सब मारे जाएंगे, तो स्त्रियों को कौन देखेगा, धर्म, है ना, कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है कि नहीं। आसक्ति के कारण यहाँ पे समस्या है ना। वो तो वैसे भी मारे जाएंगे, है ना, वो तो वैसे भी मारे जाएंगे, है ना। वो जोश होना चाहिए, वो उत्साह होना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए कि ये मारे जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण गीता सुना रहे हैं कि तुम सत्य के मार्ग पे चलना सीखो, भले उसके लिए कितना भी नुकसान उठाना पड़े, उठाने के लिए तैयार रहो, पर सत्य से समझौता मत करो। धर्म के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाओ, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े, तैयार रहो, है कि नहीं। ये सिद्धांत सिखाया भगवान। एक राजा था ना, एक राजा था, तो उसके नया विवाह हुआ था, ठीक है, नया विवाह हुआ था, सुंदर पत्नी आई थी, और उसी समय पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया उस राज्य पर। जब आक्रमण कर दिया तो राजा की सेना जो है वो हार रही थी, मारी जा रही थी, लेकिन राजा जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। वो सोचता है ना, मैं जाऊंगा, अभी अभी मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी आई है, युद्ध करने जाऊंगा, कहीं मारा गया तो, कहीं मारा गया तो, ऐसे सोच रहा है। तो बाहर जा, पत्नी बार बार उसको बोल रही है कि देश खतरे में है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, देश को बचाओ, तुम राजा हो, अपने राजधर्म निभाओ। तो बाहर जाता था, फिर 10 मिनट में घूम के आ जाता था। क्या कहता था? तुम इतनी सुंदर हो, बाहर जाता हूं तुम्हारी याद आती है हमको, हम इसलिए बाहर वापस लौट के आ जाते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, हम तुमको छोड़कर नहीं जा सकते। तो पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने तलवार लिया अपने हाथ में, अपने ऐसे बाल पकड़े और अपने सिर काट दिया उसने अपने हाथों से, और हस्बैंड को, राजा को देख के बोली, अब जाओ, है ना, इस रूप को लेके जाओ युद्ध भूमि में, जाके युद्ध करो, हैं, धर्म की रक्षा करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस प्रभु, क्लियर है। ये इससे क्या शिक्षा मिलती है? ये शरीर नश्वर है, इसके लिए हमें अपने इन सब चीजों के लिए अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही तो भगवान ने, कृष्ण ने गीता में बताया कि तुम इस शरीर के पीछे मत सोचो इतना, तुम सिद्धांतों के ऊपर लड़ो। धर्म के सिद्धांत, अगर कोई अधर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ ये मत सोचो कि तुम्हारा कितना नुकसान होगा, तुम आवाज उठाओ, तुम लड़ो।
तो ये गीता का सिद्धांत हमको सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए ना, कि भगवान कृष्ण सबसे पहले प्रेम से शांति पूर्वक राजदूत बनकर गए, दुर्योधन के पास शांति का संदेश लेकर गए, बोले ठीक है हमको 5 गांव दे दो। लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो भगवान ने खुद जिम्मेदारी ली। अर्जुन पीछे हटना चाह रहे, फिर भी भगवान नहीं, अब पीछे नहीं है, अब तो युद्ध करना ही है तुमको अर्जुन, है कि नहीं। जीतोगे तो धरती पे सुख भोगोगे, हारोगे मारे जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, सुख भोगोगे, है कि नहीं? और अगर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर लिया तो भगवत धाम जाओगे, है कि नहीं। भगवान ये नहीं बोल रहे केवल माला करते हुए भगवत धाम जाओगे, भगवान कह रहे कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो तो तुम भगवत धाम जाओगे। अपने स्वार्थ के लिए मत करो, लेकिन मिशन के लिए करो। तो ये दूसरी पॉइंट है कि हमको डरपोक बनना नहीं सिखाया जा रहा है इस्कॉन में, लेकिन साथ ही साथ हमें धर्म की शिक्षा का पालन करना है और भगवान की शिक्षा के प्रचार के लिए हमको जी जान लगा देना चाहिए। तो इसलिए हर भक्त, जितने यहाँ पे आप सब फैसिलिटेटर हैं, बचे हुए हैं 6, 7, 8 भक्त कम हो गए हैं, शायद उनको कुछ इमरजेंसी आ गया होगा, है ना। तो मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन किसी तरह से खींच रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है ये चीज, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी हम सबको त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए धर्म के प्रचार में। हमारे अभी आपके इस ग्रुप में 60 लोग हैं यहाँ पे, है ना। तो आप सबको टारगेट करना है कि हम कैसे हर साल अधिक से अधिक भक्त बनाएं, जागृति फैलाएं, जागरूकता फैलाएं। इसलिए हमने आप सबको टारगेट दिया है। जैसे प्रभु बता रहे थे कि हम लोग रोज संकीर्तन करते हैं, वेरी गुड, डेली संकीर्तन, है ना। मैं देखता हूँ कि कठवाड़ा में या अहमदाबाद में भक्त लोगों का इतना उत्साह है, प्रतिदिन जाते हैं संकीर्तन में और पुस्तक वितरण में, और हर रोज कम से कम 8-10 लोग जुड़ रहे हैं वहां पे प्रतिदिन। इस तरह से यहाँ पे इतने फैसिलिटेटर हैं, आप सब मिलके अगर ठान लो कि मेरे को हर साल, है ना, हर साल हमको अपने भक्तों की संख्या डबल करनी है कि नहीं। तो आज हमारे इसमें 3C में टोटल मिला के लगभग 1500 भक्त हैं, मुझे लगता है ज्यादा ही होंगे, है ना। अगर आप हर साल डबल भी करते जाते हो, साल में अगर हर भक्त एक व्यक्ति को जोड़ता है कि नहीं, तो 2022 में हम 3000 हो जाएंगे, है कि नहीं। 2023 में 6000, 24 में 12000, 25 में 24000, 26 में 50000, 27 में 1 लाख, 28 में 2 लाख, 29 में 4 लाख और 30 में 8 लाख, 31 में 16 लाख, 32 में 32 लाख, 33 में 64 लाख और 34 में 1,28 लाख, और 2035 में आप बस 2.5 करोड़ भक्त होंगे, है कि नहीं। 2.5 करोड़ भक्त अगर आप 2035 तक बना लेंगे तो आप पूरे पृथ्वी के फेस को चेंज कर सकते हैं। आपको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हम इतना कमिटमेंट दे सकते हैं कि हर भक्त को हम इतना इंस्पायर करेंगे कि वो 1 साल में 1 भक्त बनाए? बस इतना करना है आपको। कर सकते हैं आप लोग? अरे वो इतना तो कर सकते हो। चलो तलवार चलाने की ट्रेनिंग नहीं दिया पापा ने, कोई बात नहीं। AK-47 नहीं चला सकते हो, पर मृदंग करताल तो बजा सकते हो, ऐसा ना। मृदंग करताल सीख सकते हो कि नहीं सकते? वो भी बहुत मुश्किल है, हैं? गीता के श्लोक तो याद कर सकते हो प्रभु माता जी? यस प्रभु जी। कि वो भी मुश्किल है। कायरो के लिए हर चीज मुश्किल है।
जिसका लाइफ में कोई मिशन नहीं, कोई विजन नहीं है, वो हर जगह बहाने ढूंढता है, लेकिन बहाने ढूंढने से समस्या समाप्त नहीं होती है। इसलिए आप सब भक्तों को समझना चाहिए सीरियसनेस को। कई भक्त तुरंत बंदूक उठाने की बात करने लगे, है ना। बंदूक उठाने से नहीं समस्या का हल होगा। गीता की शिक्षा को पहले उठाइए और जन जन तक पहुंचाइए। इतना भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, काफी है। आप 2035 तक 2.5 करोड़ हिंदुओं को अगर आपने जागृत कर दिया, बाकी लोग ऐसे ही पीछे आ जाएंगे आपके, है ना। ये तो केवल 2.5 करोड़ केवल हमारे भक्त करेंगे। पूरा इस्कॉन इस तरह से हर एरिया 2.5 करोड़ करेगा तो सोचिए 100 करोड़ ऐसे कवर हो जाएंगे पूरी इंडिया में, है कि नहीं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं। इतना करो आप लोग क्या कि इस साल 1500 है तो अगले साल तक 3000 तक पहुंचा दीजिए संख्या। इतना कर सकते कि नहीं कर सकते आप सब? ये आपके बस में है, अगर आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं आप लोग, है ना। कि खुद को बनाए रखिए, संगठित रहिए, एकजुट रहिए, और वो 3000 लोग एकजुट रहें, और इस तरह से हर साल संख्या बढ़ाते चले जाइए, एक संगठन बनाइए। और केवल हमको लोगों की संख्या डबल नहीं करनी है, बल्कि फैसिलिटेटर भी डबल करने हैं। आज अगर 60 फैसिलिटेटर हैं तो हम अगले साल 120 फैसिलिटेटर होने चाहिए। ये दोनों जब होगा, दो काम आप करेंगे, फैसिलिटेटर डबल करें और फॉलोअर्स डबल करें, तो आप ये काम आप रक्षा कर सकते हो। सबके हृदय में गीता बैठानी है, ये बहुत सीरियस पॉइंट है ना। इसको आप लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए, सारे भक्तों को। मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप सब इसको गंभीरता से लीजिए। जितने भक्त यहाँ हैं, है ना, इसको लाइटली मत लीजिए। हो सकता है कि आपके लिए आखिरी ऑप्शन हो, ये बात समझ लीजिए। विकल्प अभी भी नहीं जागे तो फिर भगवान को दोष मत दीजिएगा कि भगवान क्यों नहीं हमारी रक्षा करते हैं, है ना। ये बात याद रखिए आप सब भक्त लोग, है ना। ये मत बोलिएगा कि भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। आपके सामने थाली में खाना सजा दिया, आप वेट करें कि भगवान हमारे मुंह में क्यों नहीं उठा कर डाल देते, है कि नहीं। और आप क्या करेंगे, हैं? हम लोग क्या करेंगे? हम आराम की नींद सोएंगे, है कि नहीं। प्रभुपाद जी नींद, आराम की नींद सोते थे, आराम की नींद सोते थे। हम लोग आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, आराम का जीवन जी रहे। नहीं, त्यागो, मैराथन करो। मैराथन मतलब लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग एंड मोर प्रीचिंग। वेकअप, जागिए आप सब, और दूसरों को भी जगाइए अपने अंदर में। सोने का टाइम नहीं है। 10 साल तक सोना भूल जाओ। अगले 10 साल तक आपको सोना भूल के, कमल प्रभु, यू हैव टू फॉरगेट स्लीपिंग। खाना पीना भूलना पड़ेगा थोड़ा। यस प्रभु जी। आराम से खाना, बढ़िया से पीना, नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। माता जी लोग 2 साड़ी कम करो और वो पैसा दो धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। गहने हटाओ और वो गहने छिन जाएंगे। आप देखो मकान जायदाद सब छिन गया, है कि नहीं। प्रचार नहीं किया कश्मीरी पंडितों ने, इसका परिणाम ये हुआ, है ना। एनीवे छिन जाएगा एक दिन, तो क्यों ना उससे बढ़िया है कि धर्म के प्रचार में लगा के, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में लगा के कुछ प्रॉफिट कमा लो, कुछ कृपा बटोर लो, इससे पहले कि छिन जाए, है कि नहीं। समझ में आ रहा है मेरी भाषा? यस हाँ, यस प्रभु जी। तो आप ये याद रखो और प्रचुर मात्रा में योगदान दो भगवान के मिशन में। शर्माओ मत आप लोग। और आप ही नहीं, आपके नीचे जितने भक्त हैं सबको इंस्पायर करो, हैं। 10 साल आपको जागना है। अगर आप 10 साल जागकर इस मिशन को फैला दिए तो केवल आपका सिंधु समाज का कल्याण नहीं होगा, इससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। इस संसार में अगर कोई कलयुग में कोई चीज सफल हो सकती है तो एक ही चीज हो सकती है, वो है हरिनाम संकीर्तन। केवल हरिनाम संकीर्तन
और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान का नाम लेंगे तभी जाके कलयुग का प्रभाव कम होगा। कलयुग भगवान की शक्ति लेकर आया है, इस बात को जानिए। कलयुग भगवान की शक्ति लेकर आया। कलयुग ने 1000 साल तक भगवान, 100 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ की तपस्या की है। अब भगवान जगन्नाथ ने उसको वरदान दिया है कि जितने धार्मिक लोग होंगे मारे जाएंगे कलयुग में, ताकि अधर्म की स्थापना होगी। तो जगन्नाथ जी ने एम्पावर कर दिया है कलयुग को। आप उनके सामने नहीं, आपकी बंदूक तलवार नहीं टिक पाएगी, लेकिन एक चीज टिकेगा, जगन्नाथ जी के सामने जगन्नाथ जी के आशीर्वाद को काटने के लिए कौन आए हैं? चैतन्य महाप्रभु आए हैं, है ना। जगन्नाथ जी भी रुक जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने, है कि नहीं? और उनका वरदान भी रुक जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया हमको? हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक मात्र तरीका है जिसके द्वारा महाप्रभु कृपा आएगी और कलयुग का नाश होगा। तो आप सब भी ध्यान से जप करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को भक्त बनाओ। एकमात्र तरीका है। हर साल डबल कीजिए अपने स्कोर को, हर साल डबल कीजिए अपने स्कोर को, तब आप देखना चैतन्य महाप्रभु कितनी कृपा मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भगवान की भक्ति देकर उनको भगवत धाम पहुंचा सकते हैं। इसके बाद फिर घोर कलयुग आएगा। अगर हम अभी जितना चांस है बचने का बच जाए, नहीं तो बाद में घोर कलयुग आएगा। इसलिए आप सब भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बात को सीरियस लीजिए, प्रचार में अपना योगदान दीजिए, है ना। थोड़ा खाना पीना सोना ये सब चीजों में थोड़ा कम करके प्रचार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। और मैं मानूंगा कि आपने मेरी बात को सीरियस लिया अगर आपने अपनी संख्या डबल कर दी हर साल। तो इसके साथ ही मैं विराम दूंगा यहाँ पर अपने प्रवचन को। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? 10 बज गया है, आपको ज्यादा लेट तो नहीं हुआ? नहीं प्रभु जी। कई बार भक्त लोग कंप्लेन करते प्रभु जी थोड़ा लेट हो गया, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूछिए प्रभु जी। मेरे को ये सवाल पूछिए, जैसे हम ये कर रहे हैं कार्य, उसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं प्रभु जी? हरिनाम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपस में लड़िए मत, संगठित रहिए, छोटे स्वार्थ से ऊपर उठ के यूनाइटेड रहिए और ज्यादा से ज्यादा लीडर बनाइए। सब लोग एकजुट रहिए। जी 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 झगड़ा नहीं करने का, है ना। जी। साथ में यूनाइटेड रहने का। छोटी छोटी बातों के लेकर ईगो इशू मत बनाओ, है ना। ईगो से टूट जाता है ना, शक्ति घट जाती है। इस बात को इसीलिए टीम वर्क की प्रेजेंटेशन चल रहा है कि साथ में रहिए, जुड़े रहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग 50 लोग साथ में हैं, है कि नहीं है? तो इस तरह से साथ में रहिए। साथ में रहने से क्या होगा? हमारी शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है ना। और इस हम और बढ़ाते जाइए, डबल करते जाइए हर साल संख्या डबल करते जाइए, यही ध्यान रखिए। अगर ट्रिपल कर सके तो और अच्छा है। ओके, यस। और महेंद्र प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि और हम क्या कर सकते हैं? जैसे अभी हर नाम हम लोग जो प्रचार करने की एक बच्चा, सारे गृहस्थों के एक बच्चा ब्रह्मचारी, एक बच्चा देश की सेना में और एक बच्चा अपने लिए। समझे बात को? ऐसे रखना चाहिए, है ना। गृहस्थों का ये जिम्मेदारी है। समझ में आया? यस प्रभु। हाँ, तो फ्यूचर में, क्योंकि है ना, युद्ध भूमि में जाने से नहीं डरना चाहिए, है ना। अगर दुष्ट आतताई अगर हमारे ऊपर आक्रमण करता है, धर्म के ऊपर आक्रमण करता है, हमारी भक्तों के ऊपर आक्रमण करता है, तो उसको सबक सिखाने के लिए हम डरेंगे नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन, चांद काजी के दरवाजे पे चले गए थे सारे भक्तों को लेके, दरवाजे पे जाके बहुत गाली दिया चांद काजी को, है ना। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने ऐसा डराया कि चांद काजी घर से बाहर नहीं निकल रहा था।
है कि नहीं? तो भक्त लोग डरते नहीं है, डराते हैं अपनी शक्ति से, है ना? तो इसलिए हम सबको अननेसेसरी, हमें किसी से आंख उठा के बात नहीं करना है, लेकिन आंख झुका के भी बात नहीं करना है, आंख मिला के बात करना है कि नहीं? बराबर है। तो धर्म के लिए हमको तत्परता दिखानी चाहिए, एकजुट रहिए, तत्पर रहिए, त्याग करने के लिए तैयार रहिए। अगर एक टाइम प्रसाद नहीं पाए तो घबराइए मत। प्रभु जी एक टाइम प्रसाद नहीं मिला हमको, मंदिर में प्रसाद नहीं मिला, हम नाराज हो गए हैं, हम नहीं आएंगे अगली बार से मंदिर में, यहाँ पे कोई प्रसाद ही नहीं देता है कि नहीं? नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए नाराज मत होइए, है ना? छोटी छोटी इश्यूज के लिए नाराज मत होइए, और ज्यादा त्याग कीजिए। प्रभुपाद जी आप देखो कितना त्याग किए 70 साल की उम्र में, है ना? तब आज देखो आज इस्कॉन आंदोलन है। उसी तरह से हमको भक्ति करना, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को फैलाने में अधिक से अधिक प्रयास बढ़ाना है आप सबको। और मैं मानूंगा कि आप लोगों ने हमारी बात सीरियस लिया, जब सारे भक्त जो हैं अगले साल डबल करेंगे स्कोर को। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji, for giving your precious time. Thank you, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. That was such a wonderful and motivational lecture, Prabhuji. और हम लोग सब हृदय से प्रयास करेंगे जो भी आज प्रभु ने बोला है उस पर हम अमल करें, और साथ ही साथ जो डबल या ट्रिपल हम अपना जो नंबर्स है उसको इंक्रीज करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दें। और क्लास 2 तो लास्ट तक टिके भी रहिए, जी जान बाद में लगाइएगा, पहले क्लास के अंत तक टिके रहिए। ये इतना भी कर लिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यस हाँ, तो बीच में नहीं जाना चाहिए क्लास के इतना। हाँ, कुछ बहुत अर्जेंट है तो अलग बात है, वो भी बता देना चाहिए, है ना, कि इस कारण से जा रहे हैं, है ना, लाइक दैट। हरि बोल, है ना? यस प्रभु। Thank you very much, Prabhuji, for such a nice message.